हेलो दोस्तों, एक अजीबोगरीब घटना घटी। अजीबोगरीब नहीं कह सकते। क्या हुआ कि जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को इनविटेशन भेजा डिनर के लिए। जो आपको पता है कि 9 जो सितंबर को है उसमें G20 मीटिंग होने जा रही है न्यू दिल्ली में। तो इनविटेशन किस नाम से था? प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इससे क्रिटिसिज्म जाग गया ऑपोजिशन पार्टीज़ में कि इंडिया और भारत पे हमें विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया और भारत पे हमें विभाजित करने की कोशिश की जा रही है। अब शब्द या फिर कोई भी क्वेश्चन ये उठता है कि क्या फ़र्क है इंडिया और भारत में? क्या ये भारत नया शब्द है या इंडिया नया शब्द है? तो यही डिबेट उठी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, उनको 1947 में जिम्मेवारी मिली, क्योंकि वो उनको हेड बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो उनको ये बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप ड्राफ्ट तैयार करिए कि क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं होंगी। तो 2 साल लग गए और 18 सितंबर 1947 को जब डिबेट का जब नाम तय करना था, इंडिया का नाम क्या होगा उस टाइम पे, तो कुछ लोग कहते कि इसका नाम इंडिया होगा, कुछ लोग कहते भारत होगा। तो अब डिबेट बहुत ज़्यादा इंटेंस होगी। जैसे कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक के जो लीडर हैं हरि विष्णु कामत, या फिर कांग्रेस के उस टाइम के जो लीडर थे हरि गोविंद पंत, उन्होंने बोला कि इंडिया का नाम इंडिया ना होके भारत या भारतवर्ष होना चाहिए। तो जब इतनी ज़्यादा इंटेंस होगी डिबेट, तो लास्ट में अडॉप्ट किया गया इंडिया भी भारत भी, 2 नाम रखे गए हमारे देश के। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंडिया दैट इज़ भारत। ये हमारे आर्टिकल 1 में भी दिया गया कि हम वहाँ पे इंडिया दैट इज़ भारत। अब ये जो भारत है, ये सिर्फ एक लैंग्वेज में भारत नहीं कहते इसको, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में भारत का नाम है। जैसे आप देख लो, हमारे जो लैंग्वेज है तमिल, वहाँ पे भारता बोलते हैं, मलयालम में भारतम बोलते हैं, भारत देशम तेलुगु में बोलते हैं। और आपको पता है जो इंग्लिश थे, जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, वो इसको इंडिया बोलते थे। अब इंडिया उन्होंने कहाँ से लाया? ये भी एंशिएंट टाइम से जुड़ा हुआ है। क्या होता था कि तब इंदस रिवर होती थी, तो जो ग्रीक्स थे उन्होंने इंदस के नाम पे इंडिया नाम रखा था। तो वहीं से पॉपुलर हुआ, जिसको ब्रिटिशर्स ने अपनाया और हमने इंडिया को, हमारे भारत को इंडिया नाम भी दिया। तो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब आप देखोगे हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने अपनी जो बुक थी उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी उन्होंने ये बताया कि भारत शब्द इंडिया के कल्चर से जुड़ा हुआ है, आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। आप देखो जो हमारे इवन हमारा जो पासपोर्ट है, वहाँ पे भी 2 नाम पे भारत का जिक्र हुआ है। सिर्फ वहाँ पे ये नहीं बोलते ना कि भारत जनराज्य, वहाँ पे ये भी बोलते रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आया ना इंडिया भी भारत भी। तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है इस सब के बारे में। तो ज़्यादा कुछ है नहीं जितना बनाया जा रहा है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि इंडिया और भारत में क्या है? अगर देखें ना, अगर जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं या फिर बुकिश लैंग्वेज में हम समझे, तो इंडिया होता है कि इंडिया जियोग्राफिकल भी होता है, मतलब कि ज़मीन से भी जुड़ा हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी जुड़ा हुआ है, अगर इंडिया के बारे में रखें। वैसे ही अगर हम भारत के बारे में देखें तो वो सिर्फ जियोग्राफी से नहीं जुड़ा हुआ, वो हमारे कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए ये बोलते हैं कि जियोग्राफी प्लस एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया बनाता है, जियोग्राफी प्लस कल्चर भारत बनाता है। तो ये डिफरेंट चीज़ है। आप ये देखो आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उधर ये नहीं लिखा हुआ सिर्फ इंडिया दैट इज़ भारत, वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया, भारत का संविधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलेंगे ना, या फिर किसी में भी बोलेंगे, भारत का संविधान, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 में ये लिखा गया। तो देखो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा भड़कने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखो ऑपोजिशन के एक लीडर हैं, ऑपोजिशन ही साउथ कौन से थे, एक लीडर है, उन्होंने बोला है कि इंडिया अलायंस को कमज़ोर करने के लिए ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, इंडिया को हटाने के लिए और भारत को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। मगर उनको ये भी देखना चाहिए ना कि ये बीजेपी ने खुद से नहीं लाया,
या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने खुद से नहीं लाया। ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट में ये तय हुआ कि 2 नाम रखेंगे। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या मैं बोल दूँ प्रेसिडेंट ऑफ भारत, क्या फ़र्क पड़ेगा? या फिर मैं आपको बोल दूँ राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, इंडिया का राष्ट्रपति या भारत का प्रेसिडेंट, क्या फ़र्क पड़ेगा? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम है, जिससे बड़ा कुछ नहीं है भारत में, जब वहाँ लिखा गया है, तो इसके लिए तो पॉलिटिक्स होना अच्छा नहीं है। तो मेरे ओपिनियन में तो ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स की जा रही है, बाकी इतना कुछ बड़ी बात नहीं है जितनी बनाई जा रही है। अब ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई है इंडिया अलायंस बना के, तो वो सोचते हैं कि कुछ भी किया जा सकता है, मगर आप पे डिपेंड है, आपका थॉट प्रोसेस है, आपको खुद बिल्ड करना है। तो थैंक यू, बस ये आज का इतना ही टॉपिक।